हेलो ट्रेडर, दिस इज मुज़म्मिल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 11 जुलाई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है। प्राइस अगर अप ट्रेंड में जा रहा होता है तो एवरी लो एज अ बाय साइड जाता है, कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पाता है। और जैसे ही सपोर्ट तोड़ता है प्राइस या तो कन्वर्ट हो जाता है डाउन ट्रेंड में, या फिर वहाँ ट्रैप कर एक बड़े प्राइस एक्शन में, बड़े हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और मार्केट इसी तरीके से बिहेव करता है। आप देख सकते हो मार्केट, और जैसे स्विंग लो तोड़ता है या तो प्राइस डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है या फिर ऊपर साइड चला जाता है। ट्रैप अगर करता है तो बड़े हायर स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हायर स्ट्रक्चर बनाकर लो तोड़ देता है तो डाउन साइड में कन्वर्ट होता है, एक लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर जाता है डाउन साइड। जैसे स्विंग हाई तोड़ता है, इनिशियल में बायर एक्टिव होते हैं, या तो मार्केट एग्रेसिव ऊपर साइड चला जाकर ये लेवल भी तोड़ देता है, या फिर मार्केट ऊपर साइड तो जाता है एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर या इस तरीके से, लेकिन ये स्विंग हाई नहीं तोड़ पाता है और स्विंग लो तोड़ना स्टार्ट कर देता है। बड़े लोअर लो स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हो जाता है। मार्केट का बस ये स्ट्रक्चर है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, कभी भी अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था। इस बार लो तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर सपोर्ट तोड़ दिया स्विंग लो। फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, स्विंग हाई तोड़ा, इनिशियल में बायर एक्टिव हुए, ऑल टाइम हाई पर गया। फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर साइड गया, रेंज बनाने के बाद फिर ब्रेकआउट दिया, फिर एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन दिया, सपोर्ट के आसपास बेस बनाने के बाद फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, हायर स्ट्रक्चर बनाकर तुरंत रिवर्स कर गया प्राइस। स्विंग हाई निकाला, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर जा रहा था, लो तोड़ा, लेकिन फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर चला गया। फिर सेल साइड आया, सपोर्ट तोड़ा, लेकिन फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड चला गया। फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, सारे सपोर्ट तोड़ दिए प्राइस ने, काफ़ी अच्छा सेल साइड आ गया प्राइस। फिर एक सेल साइड आने के बाद प्राइस तुरंत एग्रेसिव ऊपर साइड चला गया। मार्केट में बायर बहुत तेज़ आए थे, ये बायर अनएक्सपेक्टेड बायर आए थे, क्योंकि अगर बाय साइड जाना था प्राइस पहले शॉर्ट कवरिंग तो आती, लेकिन ऊपर जो सेलर बैठे थे वो ट्राई करते डाउन साइड और ले जाने के लिए, लेकिन स्विंग लो नहीं तोड़ पाते और हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन यहाँ से जो बायर है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, बायर काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए प्राइस। जैसे स्विंग हाई तोड़ा, ये प्राइस वोलेटाइल में मूव करने लगा, ऊपर साइड सस्टेन नहीं कर पा रहा, डाउन साइड कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। इस दिन गैप डाउन खुला ओवरनाइट में, लेकिन डाउन साइड नहीं जा पाया, ऊपर साइड चला गया। फिर मार्केट अभी फिर वोलेटाइल हुआ, फिर एक गैप डाउन खुला, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऑल टाइम हाई तोड़ा। आज मार्केट फिर इस लेवल का काफ़ी अच्छा आज मार्केट साइड गैप अप खुला, साइडवेज खुला, एक ब्रेक डाउन दिया और पूरी कैंडल एंगल्फ करके क्लोज दे दिया मार्केट। डाउन साइड तो और भी गया, ये सपोर्ट भी तोड़ा, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर साइड जाकर क्लोज दे दिया। जैसे कि बाइंग ट्रेंड है और आप देख सकते हो बाइंग ट्रेंड किस तरीके से मूव कर रहा है। एग्रेसिव ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, इस बार स्विंग हाथ तोड़ा, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर इस बार स्विंग हाथ तोड़ा, मार्केट कुछ खास मूव नहीं कर पाया और सपोर्ट तोड़ दिया। आप देख सकते हो बायर एग्जॉस्ट हो रहे हैं भी प्राइस में बड़े टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो रेंज का आएगा डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए डाउन ट्रेड प्लान करेंगे। अगर सस्टेन करता है तो, अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो कुछ खास प्लान नहीं करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, छोटा एसएल डाल के छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे ऊपर के लिए, इस ब्रेकआउट के लिए, वरना वोलेटिलिटी में एसएल देंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है। प्राइस ऊपर साइड जाता है तो एक हायर स्ट्रक्चर मूव करता है, चाहे वो डाउन पे से कितने भी डाउन पे से जा रहा हो, अगर प्राइस ऊपर साइड जाना है तो एक हायर स्ट्रक्चर में मूव करेगा और इसी तरीके से ऑल टाइम हाई तोड़ देगा। फिर मार्केट ऑल टाइम हाई पे से इसी तरीके से बिहेव करता रहेगा, अभी लो है बाय साइड, अभी स्विंग हाई सेल साइड। मार्केट इसी तरीके से बिहेव कर रहा था, सपोर्ट थोड़ा, काफ़ी अच्छे सेलर ले गया। फिर एक शॉर्ट कवरिंग आ गई, काफ़ी वोलेटाइल में मूव किया, इसका ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने इसी तरीके से। फिर वोलेटाइल हुआ काफ़ी अच्छा, फिर वोलेटाइल हुआ, को 2 दिनों से वोलेटाइल में मूव कर रहा था, काफ़ी अच्छा वोलेटाइल में मूव कर रहा था, ऊपर साइड प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा था। लेकिन उस दिन, उससे अगले दिन प्राइस गैप डाउन खुला और प्राइस हर दिन गैप अप ही खुल रहा था, कभी भी गैप डाउन नहीं खुल पा रहा था, कभी भी प्राइस गैप डाउन नहीं खुल रहा था। लेकिन इस दिन गैप डाउन खुला, इट मीन्स ओवरनाइट में सेलर लेके आया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया प्राइस ने, एग्रेसिव ऊपर साइड गया, एग्रेसिव ऊपर साइड गया, फिर काफ़ी अच्छा वोलेटाइल हुआ, फिर सेल साइड आया, लेकिन फिर गैप अप खुल गया, प्राइस वोलेटाइल में मूव करने लगा, गैप डाउन खुला, कंटिन्यू नहीं कर पाया, फिर ऊपर साइड ऑल टाइम हाई तोड़ दिया प्राइस ने। फिर आज मार्केट फिर एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया और ये सपोर्ट तोड़ दिया लगभग, नहीं ये सपोर्ट नहीं तोड़ा और वोलेटाइल ऊपर प्राइस हल्का ऊपर जाकर क्लोज दे दिया। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है नीचे के लिए प्लान करेंगे। कुछ खास बड़ा मोमेंटम प्लान नहीं करेंगे कल, क्योंकि मार्केट देखो आज काफ़ी अच्छा डाउन साइड गया,
और फिर वो लास्ट आवर में ऊपर साइड भी जाकर क्लोज दे दिया है। तो कल हम अगर साइडवेज खोल के ब्रेक डाउन देता है, छोटा एसएल डाल के डाउन साइड प्लान कर लेंगे, काफ़ी बड़े मोमेंटम के लिए बस। वरना ऊपर साइड भी हम कुछ खास प्लान नहीं करेंगे, एक ट्रेड प्लान कर लेंगे, ब्रेकआउट देगा तो कल अगर गैप डाउन खुलता है और रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो हम डाउन साइड प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है छोटी क्वांटिटी में प्लान करेंगे। कल अगर प्राइस गैप अप खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो हम एक ऊपर के साइड मोमेंटम प्लान कर सकते हैं और साइड मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। और अगर ब्रेक डाउन देता है, छोटा सेल डाल के छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। अगर सस्टेन कर जाता है तो बड़ी मोमेंटम के लिए प्लान कर लेंगे, वरना वोलेटाइल मार्केट ही प्लान करेंगे। तो कल सेकंड हाफ में अगर कुछ जाकर ब्रेकआउट देता है सेकंड हाफ में बेस बनाकर, तो हम एक रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। काफ़ी बैंक किस तरीके से बिहेव कर रहा है, मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था, कभी भी सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन इस बार सपोर्ट हुआ थोड़ा प्राइस ने और डाउन ट्रेंड में प्राइस चेंज हो गया। फिर एक शॉर्ट कविंग आई, फिर सेल साइड आया, इस बार सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, स्विंग हाई भी निकाल दिया, एग्रेसिव ऊपर गया लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया, सपोर्ट तोड़ दिया, प्राइस बड़े लो स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हो गया। फिर एक हायर स्ट्रक्चर में अगर स्विंग हाई तोड़ा, एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, हायर स्ट्रक्चर में अगर ऊपर साइड जा रहा था, लेकिन इस बार स्विंग हाई तोड़ने में फेल हुआ और प्राइस लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। फिर सेल साइड आया, शॉर्ट कविंग आई, ये ब्रेकआउट दिया, इनिशियल स्विंग हाई का ब्रेकआउट तो दिया प्राइस, लेकिन तुरंत ट्रैप करके डाउन साइड आ गया और ये सपोर्ट भी तोड़ दिया एक हायर स्ट्रक्चर में, सपोर्ट तोड़ा प्राइस लेकिन लो नहीं तोड़ पाया और तुरंत रिवर्स कर गया वोलेटाइल होकर प्राइस, तो बड़े हायर स्ट्रक्चर में प्राइस चेंज हो गया और प्राइस अब तक भी इसी ट्रेंड टाइप में मूव कर रहा है। हायर स्ट्रक्चर में आकर ऊपर जा रहा है, लेकिन सपोर्ट तोड़ रहा है, फिर रिवर्सल हो जा रहा है, फिर सपोर्ट तोड़ रहा है, फिर रिवर्सल हो जा रहा है, इस बार भी सपोर्ट तोड़ा, फिर रिवर्स हो गया और प्राइस बड़े हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। लो तोड़ने के बाद फिर एक हाई बना रहा है, इस बार भी लो तोड़ा, इस बार तो लो सपोर्ट के नीचे क्लोज देख गया। जैसे कि प्राइस कभी भी ये सपोर्ट प्रीवियस सपोर्ट स्विंग लो नहीं तोड़ पा रहा था अपना, हायर स्ट्रक्चर वाली सपोर्ट तोड़ा था लेकिन स्विंग लो नहीं तोड़ पा रहा था। इस बार प्राइस ने सेल साइड आया, इस बार स्विंग लो भी तोड़ दिया, लेकिन तुरंत प्राइस में एक शॉर्ट कवरिंग आई, वोलेटाइल होने के बाद फिर एक ब्रेकआउट दे दिया, एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के बाद बाइंग ट्रेंड में प्राइस हायर स्ट्रक्चर होने के बाद ऑल टाइम हाई के ऊपर गया और अभी मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के बाद ऊपर से सेल साइड आ रहा है और ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया है प्राइस अभी अपना। तो जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 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 ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है, तो हम रेंज के हाई का सेल डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए सेल प्लान करेंगे। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है बहुत छोटी क्वांटिटी में, बड़े मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे, वरना वोलेटिलिटी में ऐसे लेंगे बस। और गैप अप गैप डाउन खुल जाता है तो हम 5 मिनट पे देखते हैं। चलो तो जैसे कि मैं आपको बताऊँगा प्रीवियस चार्ट प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मार्केट में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छे सेलर लेके आए, फिर वोलेटाइल ओवर एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था प्राइस, सेलर लेके आए लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक छोटे हायर स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हुआ, लेकिन तुरंत एक शॉर्ट कवरिंग आई, वो शॉर्ट सेलिंग आई और सपोर्ट तोड़ दिया प्राइस ने, सपोर्ट तोड़ दिया प्राइस, ये लेवल नहीं तोड़ पाया, हायर स्ट्रक्चर में आकर स्विंग हाई तोड़ा, फिर सपोर्ट तोड़ा, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, बड़े हायर स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हो गया, वो प्राइस इसी तरीके से बिहेव करते करते ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया, फिर सब आया, ये सपोर्ट सारे सपोर्ट तोड़ दिए प्राइस ने, लेकिन फिर एक शॉर्ट कवरिंग आ गई, ऊपर सेलर इंटरेस्टेड थे इसलिए प्राइस वोलेटाइल में मूव कर रहा था, क्योंकि ऊपर से सेलर इंटरेस्टेड हो रहे थे और डाउन से बायर इंटरेस्टेड हो रहे थे प्राइस ने। प्राइस वोलेटाइल में मूव किया, वोलेटाइल में मूव किया, फिर एक ब्रेकआउट दिया, हायर स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हो गया, फिर ऊपर वोलेटाइल होने के बाद सेल साइड आया, गैप के साथ सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, गैप के साथ ऊपर साइड गया, काफ़ी अच्छा ऊपर चला गया, फिर ऊपर से सेल साइड आया और वोलेटाइल हुआ कुछ दिन और आज उसका ब्रेकडाउन भी दिया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट वोलेटाइल होकर प्राइस क्लोज दे गया है। अगर बाय साइड जाना प्राइस को तो ये सपोर्ट कभी भी नहीं तोड़ पाएगा प्राइस, ये सपोर्ट कभी नहीं तोड़ पाएगा प्राइस, अगर बाय साइड जाना है प्राइस को तो अभी से। और ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो पिछले 3-4 दिनों से प्राइस किस तरीके से खुल रहा है, सिर्फ इस दिन ही प्राइस गैप अप खुला, वरना हर दिन प्राइस गैप डाउन खुल रहा है। और जहाँ की निफ्टी 50 गैप अप खुल रहा है हर दिन, और ये गैप डाउन खुल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। हर दिन प्राइस निफ्टी 50 गैप अप खुला, निफ्टी 50 कल भी गैप अप खुला, आज भी गैप अप खुला था, लेकिन ये ना ही आज गैप अप खुला, ना ही कल गैप अप खुला था, ना ही आज गैप अप खुला है। तो कल अगर प्राइस गैप अप खुलता है तो हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं काफ़ी अच्छे मोमेंटम के लिए, या फिर एक फ्लो में सेलिंग प्लान कर सकते हैं। देख सकते हो आप प्राइस सस्टेन नहीं किया, डाउन साइड ब्रेक डाउन दिया, फिर वोलेटाइल होकर क्लोज दे दिया है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो हम इस रेंज के एसेट डाल के 1:3, 1:4 के लिए सेल प्लान करेंगे। सेकंड हाफ में कंटिन्यूशन दिखाता है, फ्लो प्लान करेंगे, रिवर्सल दिखाता है, छोटा एसेट डाल के बड़े मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। तो कल अगर प्राइस साइडवेज खुलने के बाद ब्रेकआउट देता है तो रेंज के लो का एसेट डाल के काफ़ी छोटी भी नहीं, बड़ी भी नहीं, मिड मिनिमम क्वांटिटी में प्लान करेंगे, और रेंज के लो का स्टॉप लॉस डाल के स्विंग हाई के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। और अगर प्राइस कंटिन्यू करता है सेकंड हाफ में तो और क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, वरना रिवर्सल दिखाता है सेकंड हाफ में, छोटा एसेट डाल के डाउन साइड प्लान कर लेंगे, छोटे एसेट के साथ बड़े मोमेंटम के लिए। कल अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है, कंटिन्यू करता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, वो ब्रेकआउट देता है, छोटा एसेट डाल के शॉर्ट कवरिंग प्लान करेंगे ऊपर साइड के लिए। सेकंड हाफ में रिवर्सल दिखाता है, छोटा एसेट डाल के डाउन साइड प्लान कर लेंगे। कल अगर प्राइस गैप अप खुलता है तो एक रेंज बनाने के बाद अगर प्राइस ब्रेकआउट देता है, छोटा एसेट डाल के काफ़ी बड़े मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे, और ब्रेक डाउन देता है तो रेंज का एक एसेट डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए सेल प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं शेयर, चलिए देखते हैं सिप्ला डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो सिप्ला एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन इस बार फेल हुआ स्विंग हाई तोड़ने में और प्राइस एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एवरी लो एज अ बाय साइड जा रहा था, तो इस बार सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर साइड गया, फिर सेल साइड आया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर साइड गया, एक हायर स्ट्रक्चर में अगर स्विंग हाई निकाला प्राइस ने,
फिर ऑल टाइम हाई के आसपास वेट किया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एक हायर स्ट्रक्चरल प्राइस कन्वर्ट हो गया, फिर एक सेल साइड आया, अभी सपोर्ट नहीं तोड़ पाया है और काफ़ी अच्छे लेवल पर वेट कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल पे वेट कर रहा है मार्केट अभी मार्केट, और एक ब्रेक वेट करने के बाद एक बेस टाइप पैटर्न भी बना रहा है। चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल और साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, छोटा एसेट डाल के हम रेंज के लो का 1:3-4 के लिए बाय प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है, बहुत छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं एशियन पेंट्स डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आप देख सकते हो एशियन पेंट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत वॉलेटाइल वे में मूव कर रहा है काफ़ी दिनों से। प्राइस कभी भी अपना स्विंग बड़े स्विंग हाई बड़े स्विंग लो नहीं तोड़ पा रहा है। हायर स्ट्रक्चर में मूव किया, सपोर्ट तोड़ा, डाउन ट्रेंड में चेंज हुआ प्राइस, लेकिन तुरंत एक रिवर्स कर गया प्राइस, बड़े हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ लेकिन फिर सपोर्ट तोड़ दिया प्राइस, फिर एक हायर स्ट्रक्चर में आकर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ब्रेकआउट दिया इसका, स्विंग ऑल टाइम हाई भी नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया और लोअर लो स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये सपोर्ट भी नहीं तोड़ पाया और ये स्विंग हाई भी नहीं तोड़ पा रहा है और लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर डाउन साइड आया और अभी एक बेस बनाकर प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है। जैसे कि एशियन पेंट्स में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देकर क्लोज तक कर दिया है। कल अगर साइडवेज खुलता है और इस कैंडल का हाई क्लोज करता है तो हम कल के लो का एसेट डाल के 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 के लिए बाय प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं अडानी पोर्ट्स डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आप देख सकते हो अडानी पोर्ट्स एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, कभी भी अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा है प्राइस, लेकिन इस बार सपोर्ट के आसपास आया प्राइस, ये स्विंग लो भी तोड़ा, सपोर्ट के आसपास आया, तुरंत रिवर्स करके एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एक हायर स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हुआ, फिर अभी आप मार्केट सपोर्ट के आसपास आकर साइडवेज होकर क्लोज दे रहा है। चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आज मार्केट पूरा दिन 3 दिनों से मार्केट इसी रेंज में मूव कर रहा है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, रेंज के लो का एसेट डाल के इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज या गैप डाउन खुलने के बाद ब्रेकडाउन देता है, रेंज के हाई का एसेट डाल के 1:1, 1:2 के लिए डाउन प्लान करेंगे, ऊपर के लिए बड़ा मोमेंटम प्लान करेंगे, डाउन साइड छोटी क्वांटिटी में छोटे ट्रेड्स प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।